अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी हाँ, मैं फिर से हाज़िर हूँ एक बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ। और आज मैं पार्ट 4 के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले हमने पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 की वीडियो पोस्ट कर दी थी। उम्मीद है आप देख भी लिए होंगे। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देखें। कितने क्वेश्चन का जवाब आप खुद से दे सकते हैं ये भी आप ज़रूर बताएं। तो चलिए आज की इस वीडियो में भी मैं आपको फिर से बताने वाला हूँ 20 VVI क्वेश्चन। जी हाँ, क्लास 10th या फिर DLED की तैयारी आप करना चाहते हैं तो इनके लिए फिर से मैं 20 क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए देखिए, अगर आप इस चैनल के लिए लर्न उर्दू यूट्यूब चैनल के लिए नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। तो चलिए हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नज़्म बहुत आसान थी पहले किसकी तख्लीक है। तो देखिए इस सवाल का जवाब बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि नज़्म जो है ना, हिस्से नसर में तो खैर है ही अफसाना, मजमून, नाविल या फिर मकतूब निगारी या इंटरव्यू वगैरह, लेकिन हिस्से नज़्म में भी आपको बहुत सारे पढ़ने हैं। तो उसमें से जो है ना, नज़्म में मनाजिर कुदरत जिसके मुसन्निफ चकबस्त है, इंडिया गेट जिसके मुसन्निफ जगन्नाथ आज़ाद है, हम नौजवान हैं उसके मुसन्निफ जो है वो परवेज़ शाहिदी है। उसी तरह यहाँ पर पूछा गया है कि नज़्म बहुत आसान थी पहले, इसके मुसन्निफ कौन है। तो देखिए नज़्म बहुत आसान थी पहले कह दे या फिर बिजली का खंबा कह दे, इन दोनों के मुसन्निफ कौन है, निदा फाजली है। जी हाँ, इसलिए आप कंफ्यूज ना करेंगे। सैयद मोहम्मद जाफरी ऑप्शन अलिफ में दिया गया है, इसका आपको एक ज़रीफ़ाना नज़्म पढ़ना है जिसका नाम है खरा डिनर। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। आगे देखिए सवाल नंबर 2, शायरी में दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे। जी हाँ, तो उर्दू के मशहूर मसनवी निगार शोरा में जो है ना वो नसीम को भी शुमार किया जाता है, यानी दयाशंकर नसीम का भी जो है ना उर्दू के मशहूर मसनवी निगार में जो है ना क्या कहते हैं शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि शायरी में दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे, तो वो जो है वो आतिश लखनवी के थे। और असल में मैं आपको बता दूं कि नसीम का असल नाम जो है ना वो क्या था। तो असल नाम जो था वो पंडित दयाशंकर था और तखल्लुस जो है वो नसीम है। जिस तरह से मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब में गालिब तखल्लुस है, उसी तरह क्या कहते हैं पंडित दयाशंकर नसीम में नसीम जो है तखल्लुस है, उसी तरह शबनम कमाली में शबनम तखल्लुस है। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। चलिए अब देखिए गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है। देखिए पहला पे हे लाम अलिफ, इसमें लाम आया ना, ये लाम, और मतला में भी मीम तो लाम आया ना, तो ये लाम और ये लाम, यानी देखिए पहले शेर को हम मतला कहते हैं। तो गज़ल का अगर पहला शेर कहे तो पहला में देखिए, एक मिनट में आपको बताता हूँ, यहाँ मैं जूम कर देता हूँ। देखिए आप पहला में लाम आता है ना, पहला में लाम और मतला में भी लाम, इस तरह आप याद रखेंगे। तो गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है और गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गज़ल का आखिरी शेर क्या कहलाता है जिसमें शायर जो है अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। ये जो दयाशंकर नसीम में नसीम जो है ये एक तखल्लुस है। अगर ये शायर है, शेर लिख रहा है ना, तो ये तखल्लुस जो है वो आखिरी में ही अपना इस्तेमाल करते हैं, शेर के आखिरी में, तो वही चीज़ मक्ता कहलाता है। तो आखिरी का तो झंझट नहीं है। देखिए मेन है कि ये आपको पता रहेगा ना, मतला और मक्ता, ये आपको पता रहता है कि गज़ल का पहला शेर जो है ना या तो मतला कहलाएगा या मक्ता कहलाएगा। लेकिन अब यहाँ कन्फ्यूज़न है कि मतला है या मक्ता। तो पहला में लाम आता है, इसमें भी लाम आता है, तो उस लिहाज से जो है आप आसानी से याद रख लेंगे कि गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। और जब पहला शेर मतला कहलाता है आप याद रख लेंगे तो आखिरी शेर याद करना पड़ेगा क्या, हमें नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए इसका सही जवाब गज़ल का पहला शेर जो है वो मतला है और आखिरी शेर जो है वो मक्ता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
सवाल नंबर 5, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश किस शहर में हुई? जी हाँ, तो 1797 में ये पैदा हुए थे, लेकिन कब हुए थे? तो आगरा में हुए थे। पार्ट 3 में मैंने इसके बारे में अच्छे से बताया कौन कौन क्वेश्चन मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब से मुतालिक पूछा जाता है, वो सब मैं आपको बता चुका हूँ पार्ट 3 में। तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश जो है वो 1797 में आगरा में हुई थी, ठीक है, और दिल्ली में वफात पाए थे। उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है? जी हाँ, VBI क्वेश्चन, तो कदम राव पदम राव। जी हाँ, ये बहुत ही VBI क्वेश्चन है, ये आप याद रखेंगे। उर्दू की पहली मसनवी कदम राव पदम राव। आगे देखिए सवाल नंबर 7, सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सैयद मोहम्मद जाफरी जो है वो लाहौर में पैदा हुए थे। सुहेल अजीमाबादी के बचपन का क्या नाम है? तो सुहेल अजीमाबादी का आपको दूसरा ही सबक जो है हिस्सा नस्र में अफसाना है भाभी जान। तो सुहेल अजीमाबादी का असल बचपन का नाम जो है वो मुजीबुर रहमान है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है, एक मिनट, जी हाँ, आगे है कि आर्यभट्ट की पैदाइश किस सूबा में हुई थी? जी हाँ, तो आर्यभट्ट की पैदाइश जो है वो किस सूबा में हुई? बिहार में हुई थी। यानी किस राज्य में हुई, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो ये तो मैं शुरू से ही आपको बताते आ रहा हूँ, आशियाना। कटी हुई शाख के तो कमर जहाँ, इसलिए ये होगा नहीं। गहन, उसके बाद भाभी जान के सुहेल अजीमाबादी, और आशियाना, आशियाना के ही मुसन्निफ जो है निगार अजीम है। अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? जी हाँ, अब अब्दुल मुगनी ये पूछा जा रहा है। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी है ना, जिसके आपको मजमून पढ़ने हैं अदब की पहचान, तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कब पैदा हुए थे। तो कब पैदा हुए थे डॉक्टर अब्दुल मुगनी? ये पैदा हुए थे 1934 ईस्वी में, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन जी में। चलिए आगे देखिए, ये अच्छा ये आप हमें बताएं कि ये कहाँ पैदा हुए थे? तो ये जो है ना औरंगाबाद में पैदा हुए थे, जो बिहार में ही पड़ता है। चलिए आगे देखिए, आगे है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? किस शहर में हुई? पटना, दिल्ली, लखनऊ या फिर मुजफ्फरपुर? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? एक अफसाना पढ़ना है जिसका नाम क्या है? फिरार है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शहर में हुई, तो शहर अगर पूछे तो 1910 में हुई, ये तो आपको पता है, लेकिन पटना में, जो मैंने पार्ट 3 में बताया था। चलिए आगे देखिए, आगे है सवाल नंबर 13, नज्म इंडिया गेट के शायर कौन हैं? जगन्नाथ आज़ाद, चकबस्त, परवेज शाहिदी या फिर निदा फाजली? तो नज्म इंडिया गेट के तो है जगन्नाथ ही आज़ाद, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ है। चलिए आगे है चकबस्त। चकबस्त ऑप्शन बे में है ना, तो चकबस्त का क्या आपको पढ़ना है? चकबस्त का आपको पढ़ना है मुनाजिर कुदरत, जो एक नज्म है। परवेज शाहिदी, परवेज शाहिदी का आपको क्या पढ़ना है? हम नौजवान हैं। निदा फाजली, निदा फाजली का आपको नज्म बहुत आसान थी पहले, और एक बिजली का खंबा जो मैं आपको ऊपर बताया हूँ वो पढ़ना है। निदा फाजली की पैदाइश कब हुई? यानी नज्म बहुत आसान थी पहले, और बिजली का खंबा जो है जिसके मुसन्निफ निदा फाजली है, उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये कब पैदा, कहाँ पैदा हुए थे, ये पूछा जा रहा है। तो कहाँ पैदा हुए थे? ये ग्वालियर में पैदा हुए थे, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ। मुसद्दस के शायर कौन है? 15 नंबर क्वेश्चन, मुसद्दस। जी हाँ, तो मुसद्दस के शायर जो है वो अल्ताफ हुसैन हाली है, ऑप्शन अलिफ। जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश किस साल हुई? वही जगन्नाथ आज़ाद जिनका आपको नज्म इंडिया गेट पढ़ाना है। तो इनकी पैदाइश जो है वो 1918 में हुई थी। 1917, 1934, 1919 या फिर 1920, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। जी हाँ, यहाँ पर जो है ना जगन्नाथ आज़ाद की पैदाइश किस साल हुई? 1917, 1934, 1919 या फिर 1920? तो हो सकता है शायद यहाँ पर टाइपिंग में गलती हुआ हो। ये जो है ना 1918 में पैदा हुए थे, याद रखेंगे आप, ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। ये जो है ना जगन्नाथ आज़ाद जो है वो 1918 ईस्वी में पैदा हुए, और ये ईसा खील जो पाकिस्तान में है वहाँ पैदा हुए थे। तो ये आप याद रखेंगे कि इसका सही जवाब ऑप्शन जो नहीं दिया गया था वो है, यानी 1918। चलिए आगे देखिए, आगे है कि हम्द के लग़वी माने क्या है? जी हाँ, एक मिनट,
जी हाँ, तो हम्द के लग़वी माने क्या है ये पूछा जा रहा है। खुदा की तारीफ़, रसूल की तारीफ़, वली की तारीफ़ या नबी की तारीफ़। तो नाते रसूल पाक ये तो खैर है नहीं, रसूल की तो होगा नहीं। हम्द में खुदा ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। अब याद आप कैसे रखेंगे, तो एक नात आप याद रखेंगे। वैसे तो ये सब चीज़ें बेसिक है जो आपको मुसलमान है तो याद होनी ही चाहिए, लेकिन अगर याद नहीं रह रहा है तो आप इस तरह याद रखेंगे कि एक नात है, नाते रसूल पाक का मिसरा है खूब तर। इसमें नाते रसूल दोनों का नाम आता है, यानी इससे पता चल रहा है कि नात में जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। तो इसलिए क्या कहते हैं, हम्द में जो है खुदा ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, और नात में जो है वो किसकी तारीफ़ बयान की जाती है, रसूल की तारीफ़ बयान की जाती है। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ है। उसी तरह एक आता है क्या, मुनक़बत, जिसमें किसकी तारीफ़ बयान की जाती है, बुज़ुर्गाने दीन या औलियाउल्लाह की तारीफ़। उसी तरह कसीदा होती है, कसीदा में किसकी, तो कसीदा जो है जिसमें बादशाह वक्त या हुक्मरान वक्त की तारीफ़ की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, कसीदा कहते हैं। फिलहाल हम्द पूछा है तो खुदा की तारीफ़ में, खुदा की तारीफ़ जिसमें बयान की जाए उसे हम हम्द कहते हैं। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ, 1936 में हुआ था। ठीक है, आगे है फिरार किसका अफसाना है, निगार अजीम, सैयद मोहम्मद मोहसिन, कमर जहां या फिर शकीला अख्तर। तो फिरार तो आपको मालूम है, तीसरा ही सबक तो है सैयद मोहम्मद मोहसिन का। निगार अजीम का तो आपको पढ़ना है आशियाना, कमर जहां का आपको पढ़ना है कटी हुई शाह। आगे है कमर जहां का कौन सा अफसाना शामिल नसाब है, चार अगर कटी हुई शाह, यही तो है कटी हुई शाह। तो इस तरह से हमने सारे सवालों को हल कर दिया है। उम्मीद है आप देख लिए होंगे, समझ में भी आ गया होगा। अगर अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों तक भी वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं हाजिर रहूँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।